सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में हैप्लॉइड बॉडी होगी जो गैमेटोफाइट होती है, और गैमेटोफाइट को गैमीट बनाने के लिए माइटोसिस करी जाती है, N to N है। लेकिन अगर 2N दिया हुआ है, स्पोरोफिटिक है, तो मियोसिस करी जाएगी, माइटोसिस मियोसिस, ध्यान रखना है। फ्लावर कैसे बनता है? फ्लावर में एपिकल मेरिस्टेम होती है, उसमें फ्लोरल मेरिस्टेम बन जाती है, तो स्ट्रक्चरल चेंज हुआ। फिर इसके अंदर GA फ्लोरिजीन एक्ट होता है ताकि ये फ्लावरिंग कर पाए, तो ये हार्मोनल चेंज हुआ। तो एनसीईआरटी की लाइन है कि स्ट्रक्चर और हार्मोनल चेंज होता है अकर प्रायर टू फ्लावरिंग, तो फ्लावरिंग से पहले ये दोनों चेंजेस होते हैं। उसके बाद एक नॉर्मल स्ट्रक्चर देखते हैं, एंड्रोशियम, गायनोशियम, ये पेटल है, थैलेमस, सेपल और अपना पेडिसिल। इसमें जो थैलेमस होता है वो एडिबल होता है एप्पल और स्ट्रॉबेरी के अंदर। आगे चैप्टर के अंदर देखेंगे कि कैश्यू भी होता है जो कि हम लोग खा सकते हैं, एडिबल होता है। एंड्रोशियम की बात करें तो एंड्रोशियम क्या है? एंड्रोशियम के अंदर एक स्टेमन है, और ये जो स्टेमन है ये ग्रुप है किसका? स्टेमन का मतलब ये ग्रुप ऑफ स्टेमन जो होती है, देखो ये एक स्टेमन है, और ग्रुप ऑफ स्टेमन क्या होती है? एंड्रोशियम होती है। और ये नंबर और लेंथ में वेरी करती है, कुछ प्लांट्स में छोटी होती है, कुछ में बड़ी होती है। मालवेसी वाली जो फैमिली होती है उसमें कैसी होती है? जुड़ी होती है बीच बीच में से। और जो एस्ट्रेसी वाली फैमिली होती है उसमें ये जो एंथर एंथर जुड़े रहते हैं, फैमिलीज आती हैं, ठीक है। अब ये एंथर है, ठीक है, ये वाला पार्ट एंथर हो जाता है, इसके नीचे वाले को फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट जो होता है स्टेराइल होता है क्योंकि उसके अंदर फर्टाइल पार्ट है, प्रेजेंट नहीं है, और ये फर्टाइल होता है। इसके अंदर 4 वो मिलते हैं जिसको हम लोग स्पोरेंजिया कहते हैं। स्पोरेंजिया के बाद अपने 3 टाइप का आ जाता है कि थैलेमस कैसे कैसे जुड़ सकता है। अगर प्रॉक्सिमल एंड होता है और ये जो एंथर होता है वो थैलेमस से जुड़ता है, थैलेमस से नहीं जुड़ेगा तो पेटल से जुड़े जाएगा, पेटल से भी नहीं जुड़ेगा तो पेरियंथ से जुड़ जाएगा, ठीक। अब हम लोग ने ऐसे काटा तो ये बाइलोब्ड मिला। फिर हम लोग ने जब इसको अच्छे से देखा तो ये डायथेक्कस मिला, 2 थीका इन 1 प्रेजेंट, 2 थीका प्रेजेंट थे। एंथर जो होता है टेट्रागोनल होता है इन आउटलाइन, आउटलाइन में एंथर की बात हो रही है, टेट्रागोनल। आगे देखना यहाँ पे मिलेगा सर्कुलर इन आउटलाइन, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव मिलती है जो सेपरेट करती है 2 थीका को। और ये जो डायग्राम है ये 4 स्पोरेंजिया, टोटल 4 में होते हैं, उस टेट्रास्पोरेंजिएट कह देते हैं, ठीक है। अब ये वाला डायग्राम देखो, इस वाले डायग्राम के अंदर ये जो लाइन है, ठीक है, ये वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया, और उसके अंदर जो स्पोरोजेनस टिश्यू भरा रहता है उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोसाइट। माइक्रोस्पोरो जो जेनेसिस होता है उसके बाद इसका क्या होता है? पॉलन सैक बनता है और इसका पॉलन ग्रेन बन जाता है। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, सॉरी पॉलन मदर सेल, वो अपना पॉलन ग्रेन बनाती है। ये देखो ये है स्पोरेंजिया जो कि आगे चल के बन जाएगा अपना पॉलन सैक, और उसके अंदर छोटे छोटे जो गोले हैं वो है स्पोरेंजिएट, या इसको स्पोरोसाइट कह सकते हैं। ये क्या बनाएगा? ये देखो स्पोरेंजिया जो है वो सर्कुलर इन आउटलाइन होता है, ये सर्कुलर है ना, बड़ा बड़ा सर्कुलर, तो सर्कुलर आउटलाइन होता है। ये टेट्रागोनल होता है। एंथर की बात कर रही है, ये देखो एंथरा टेट्रागोनल है ना, ये पूरा आगे बात हो रही है, होमोजीनियस है। फिर इसका डायग्राम के बारे में देखेंगे, ये देखो सबसे ऊपर कनेक्टिव टिश्यू है, फिर कनेक्टिव टिश्यू के बाद एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर। ये आउटलाइन, ये जो एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर है, ये अब लोग की हेल्प करती है सड़ाने में, इसको सड़ाना पड़ता है, डेहिसेंस और ख़राब करने, और ऑफ एंथर मतलब इसको ख़राब करेंगे, मतलब सड़ाएंगे, मैच्योर करेंगे, तब जाके ये यहाँ से जो ये एस करके से जो नाम है, समझ लो क्या है ये। तो ये यहाँ पे एक गैप होता है, ये जब ख़राब होता है तो ऐसे खुल जाता है ताकि ये क्या क्या, ख़राब का मतलब है मैच्योर होना, ठीक है। तो ये यहाँ से बाहर निकल आते हैं। मिडल लेयर कैसी होती है? मिडल लेयर जो होती है 1 से 3 सेल थिक होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, और ये ख़त्म हो जाती है। उसके बाद एंडोथीशियम के अंदर अल्फा सेलुलोज फाइबर्स रहते हैं, और एपिडर्मिस तो सबकी होती ही है। उसके बाद देखो टेप्टम। टेप्टम क्या है? टेप्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है जो कि एकदम पास में प्रेजेंट रहती है, गोले के पास में। ये जो गोले के पास में डॉट डॉट दिख रहा है ये है। अब ये देखो कैसी रहती है, इसका कैरेक्टर क्या है, फंक्शन क्या है? कैरेक्टर में टेप्टम जो होती है मल्टी न्यूक्लिएटेड रहती है, डेंस साइटोप्लाज्म रहता है जैसे पेरेन्काइमा का होता है। और फंक्शन में क्या होता है? प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू पॉलन ग्रेन, सीक्रेट स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन बहुत अच्छा है, क्या है? सीक्रेटेड बाय यूबिक्स बॉडी ऑफ
टेप्टम, यूबिक्स बॉडी टेप्टम का ये रिलीज़ करती है क्या, स्पोरोपोलिन। और स्पोरोपोलिन होता क्या है, मोस्ट इनर्ट मटेरियल होता है इन द प्लैनेट, एसिडिटी, बैक्टीरियल एंजाइम इन सब से ख़राब नहीं होता है, और ये फॉसिलाइजेशन में मदद करती है। किसी के ऊपर अगर हम लोग स्पोरोपोलिन डालें तो वो हमेशा के लिए वहीं जुड़ के रहेगा, उसको स्टोर करके रहेगा। जैसे फेविक्विक होती, किसी के ऊपर डाल दे चिपक ही जाती, वैसे ही एकदम कुछ ख़राब ही नहीं हो सकता है, एकदम वैसा ही समझ लो। अब यूनिक होता है और डिपोजिशन इन एवरी स्पीशीज, सबके ऊपर ये मिलता है, तो हम लोग बता सकते हैं अच्छा ये प्लांट के अंदर मिल रहा है तो उसके बाद ये एंथर का है। और टेप्टम जो होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड रहता है। मिडल लेयर में क्या था, मल्टी सेल, इसमें क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएटेड रहता है, डेल साइटोप्लाज्म रहता है, साइटोक्लासिस फेलियर हो जाता है, इसकी वजह से इसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आ जाती है। लेयर ऑफ एंथर की बात करते हैं तो एपिडर्मिस होती है, एंडोथीशियम होती है जो कि रिवीजन टाइप का ही है, अल्फा सेलो फाइबर एब्जॉर्ब वाटर, हाइड्रोस्कोपिक होता है जो, और ये मिडल लेयर 1 से 3 सेल थिक होती, शॉर्ट लिव्ड होती। ये तीनों मिला के क्या बनाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और ख़राब करते हैं। ख़राब मतलब मैच्योर, और मैच्योर करेंगे तो वो साइड से खुल जाएगा, साइड से खुलने के बाद वो पॉलन ग्रेन बाहर आ सकते हैं। टेप्टम क्या होती है, नरिश करती है, और स्पोरोपोलिन जो कि बहुत अच्छा होता है, इनर्ट मटेरियल होता है। अब डायग्राम इसका देखते हैं कैसे हो रहा है। यहाँ में से हम लोग ने एक सेल निकाला, इस पूरे को नहीं निकाला है, ये है, ये गोला क्या है, ये गोला जो होता है आउट सर्कुलर आउटलाइन का होता है, स्पोरोजेनिया होता है, और इसके अंदर एक माइक्रोस्पोरोसाइट होता है, उस माइक्रोस्पोरोसाइट को हम लोग ने बाहर निकाला है। ये तो होगा क्या, 2n होगा, इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरोसाइट और माइक्रोपोलन, मतलब पोलन मदर सेल। और ये कैलस के ऊपर लगा रहता है, तो मियोसिस होता है, और मियोसिस होने के बाद ये टेट्राड बनाता है, और कैलेक्स का डाइजेशन अभी भी नहीं हुआ है। जब कैलेक्स का डाइजेशन हो जाता है तो ये हम लोग का 4 निकल कर आते हैं अलग 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 अलग। मियोसिस हुआ इस वजह से ये 2n से n बन गया है। फिर इस चारों में से जो कोई भी एक के हम लोग बात करते हैं तो एक के अंदर एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होगा, और उसके बाद माइटोसिस हो जाएगी। माइटोसिस होने के बाद ये एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें एक न्यूक्लियस ऊपर होगा, मतलब एक सेल ऊपर होगी, एक सेल नीचे होगी। ऊपर वाली सेल को हम लोग वेजिटेटिव सेल कहते हैं, नीचे वाले को जनरेटिव सेल कहते हैं, और ये गैमेटोफाइट होता है। जनरली बाइलोब्ड होता है लेकिन मोनोलोब्ड होता है मालवेसी फैमिली में। मालवेसी फैमिली का एग्जाम्पल याद कर लो, लेडी फिंगर, कॉटन और चाइना रोज़। मैंने मालवेसी फैमिली पढ़ा चुके हैं, पहली वाली वीडियोस में होगा, देख डालना, ख़त्म करना काम का है, अपना लोड बना रहे हो। अच्छा ये देखो, ये वाला सेल था, ये वाला कौन सा था, नीचे वाला सेल जो आँख टाइप की दिख रही है, ये अपना जनरेटिव है, और ऊपर वाला वेजिटेटिव इसको खाना देगा। ये देखो लेंथ कैसी है, 25 से लेकर 50 माइक्रोमीटर की डायमीटर में है। अब ये देखो, ये जो अंदर वाला है ना, इसको कैसा बताएं, ये इस वाले पेन से बताते हैं। ये जो देखो, ये वाला जो है, ये है इंटाइन, ठीक है, जो सेलुलोज और पेक्टिन से बनता है। और जो बाहर वाला दिख रहा है ये है एक्साइन, जो स्पोरोपोलिन से बनता है। स्पोरोपोलिन पता चल गया ना, एक तो अपना स्पोरोपोलिन कहाँ, टेप्टम रिलीज़ करता है, तो बस ये टेप्टम ही है, ये टेप्टम ही है, जो ऊपर है टेप्टम ही है, ठीक। और ये बीच बीच में गैप रहता है, इस होल को कहते हैं एक्साइन, जो होल होता है उसको जर्म पोर कहते हैं। प्रेजेंट इन एक्साइन मोर देन 1 प्रेजेंट हो सकते हैं। भैया एक थोड़ा ना प्रेजेंट होगा, पता चले वो ब्लॉक हो जाए तो ये निकल ही नहीं पाएगा, पोलन ग्रेन से 2-4 होते हैं। ऊपर अब वेजिटेटिव सेल की बात कर रहे हैं, ये बड़ा होता है, इरेगुलर शेप का होता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन। और ये छोटा होता है जनरेटिव सेल, और स्पिंडल शेप का होता है जनरेटिव। 2 मेल होते हैं, 2 मेल गैमेट बनाता है आगे चल के। अच्छा ये देखो, 60% में इतने होते हैं, एक होता है, मतलब ये 2 हो गए, एक ये होगा, एक ये होगा। 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल स्टेज होती है, 1-2, और जनरेटिव सेल्स के आगे चल के माइटोसिस हो जाती है तो ये 2 हो जाते हैं। अगर मियोसिस होगी ना तो 4 हो जाएंगे, 4 नहीं होते, 2 ही होते हैं, आगे चल के 2 हो जाते हैं। तो 40% एंजियोस्पर्म के अंदर 3 सेल स्टेज देखने को मिलती है, 1 2 3। लेकिन एक्चुअल में चेंज किस में आया, 1 से लेकर 2 में। ये भी आगे चल के 2 होगा, लेकिन ये कब 2 होगा, ये जब फीमेल के अंदर जाता है तब ये 2 हो जाता है, लेकिन इसमें पहले से ही 2 है, मतलब ये एक टाइप का हो गया, तो 40% है। डाइसेंस मतलब वही ख़राब होना, मैच्योर होना। यहाँ से ये खुल जाता है, कैसे खुलेगा, ये जो तीनों चीज़ें, तो 3 लेयर थी, कौन कौन सी, एक तो अपनी हो गई कनेक्टिव, मिडिल लेयर, और जो एपिडर्मिस थी, ये प्रोटेक्ट करती थी, इसने इनको खोल दिया, देखो साइड से खुल गया। अब ये पॉलन ग्रेन बाहर आ गया ड्राई होने के बाद।
पॉलन एलर्जी जो होती है, पॉलन एलर्जी क्या है, हाइपर सेंसिटिव पैर्थेनियम ग्रास जो होती है, एनसीईआरटी के अंदर दिया है 22 जो इकोलॉजी के अंदर है कि 22 हम लोग की नहीं 200 कैरेट ग्रास और एक बैनियन ट्री का बायोमास एक होता है। तो ये जो है पैर्थेनियम जो कैरेट ग्रास होती है इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया के अंदर वीट के साथ, जिसकी वजह से हम लोग को अस्थमा ब्रोंकाइटिस ये सब बीमारियां होती हैं, क्योंकि पैर्थेनियम गैस जैसे येलो हे फीवर होता है, ये सब हे फीवर टाइप का एलर्जी करता है। पॉलन बैंक क्या होता है, लिक्विड नाइट्रोजन, स्पर्म को भी स्टोर कर सकते हैं, स्पर्म बैंक भी होता है जिसको भी लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर स्टोर करते हैं। 196 होता है। उसके बाद अब पॉलन टैबलेट और पॉलन वायबिलिटी की बात करते हैं। पॉलन टैबलेट में हम लोग का जो इसके अंदर का ये अबंडेंट फूड मटेरियल होता है जिसको न्यूट्रिशन कहते हैं, यूज्ड एज अ टैबलेट सिरप, टैबलेट पे या सिरप पे यूज़ कर सकते हैं। एथलीट और रेस हॉर्स की परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए इसको खाया जाता है। सेल को नहीं खाते, उसके आजू बाजू के न्यूट्रिशन को खाते हैं। ड्यूरेशन अप टू विच पॉलन हैज़ एबिलिटी टू जर्मिनेशन वेरीज फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करती, कैसे वेरी करेगी, डिपेंड ऑन टेम्परेचर या मॉइस्चर के ऊपर। वीट और राइस का होता है, वीट और पैडी मतलब पैडी और राइस, उसको याद रखना है। वीट और राइस का 30 मिनट होता है और फ्यू मंथ लगते हैं ल्यूगुमिनेसी, रोजिएसी, सोलोनेसी फैमिली को। सोलोनेसी मतलब आलू वाली सोलोनेसी। गाइनोशियम की बात करते हैं। गाइनोशियम स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। तो एंथर का जो पॉलन ग्रेन्यूल होगा स्टिग्मा पे चिपकेगा, स्टाइल से नीचे आएगा फिर ओवरी में जाएगा। पिस्टल जो होता है वो ओवरी होती है और स्टाइल जो होता है कार्पल होता है। नंबर ऑफ ओवरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पिस्टल और नंबर ऑफ स्टाइल इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्पल, दोनों नंबर सेम होते हैं। तो हम लोग कंपेयर करेंगे। जिम्नोशियम दो टाइप का होता है, एक तो हो गया मोनोकार्पलरी, पॉलीकार्पलरी। मोनोकार्पलरी का क्या मतलब हुआ, एक पिस्टल है एक कार्पल, हिबिस्कस की तरह। हिबिस्कस का एक ही कार्पल होता है और एक ही वो होता है ऐसे करके। और पॉलीकार्पलरी में एक पिस्टल है और एक पिस्टल और मैनी कार्पलरी, मतलब खूब सारे ऐसे ऐसे निकला हुआ है। और मैनी कार्पलरी और ये दोनों ही मैनी है। तो पॉलीकार्पलरी का एक ही एग्जांपल हो गया। दूसरा क्या टाइप हो सकता है पॉलीकार्पलरी का, कि सिंग कार्पलरी है और अपना एपोकार्पलरी है। एपो मतलब ऊपर मतलब एनसीईआरटी के अंदर एक डायग्राम दिया है लोटस जैसा ग्रीन कलर का, जिसको माइकेचिया कहते हैं। एक रोज एग्जाम्पल, एक लोटस एग्जाम्पल है, ठीक है। सिंग कार्पलरी मतलब साथ में। पेपेफर जो हम लोग का पेपेफर होता है, ये हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ के अंदर भी मिलता है। जब हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ का एकदम लास्ट वाले पेजेस पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी पेपेफर का एग्जांपल आता है। कैनाबोनॉइड्स के अंदर पेपेफर का एग्जांपल आता है। देखो लेडी फिंगर इसका एग्जांपल हो जाता है सिंग कार्पलरी का। और तो सिंग कार्पलरी लेडी फिंगर है, तो लेडी फिंगर किसका है, मालवेसी का है ना। ये मालवेसी का फैमिली का नाम है। तो मालवेसी के अंदर हम लोग को सिंग कार्पलरी देखने को मिलती है और मल्टी कार्पलरी भी देखने को मिलती है। और कुकुम्बर भी इसका एग्जांपल हो जाता है। नंबर ऑफ ओवरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पिस्टल। देखो इसका एग्जांपल हम दिखाते हैं। ये देखो लेडी फिंगर में अपना लेडी बटन और चाय अपना ये हो गया, ये भी हो गया। अभी डायग्राम है इसका डायग्राम में ये ऊपर वाला स्टिग्मा स्टाइल है, फिर यहाँ से ओवरी का पार्ट शुरू हो जाता है। ओवेरियन कैविटी होती है, ओवेरियन कैविटी। हम लोग नीचे से स्टार्ट करेंगे, नीचे से। जैसे माँ के अंदर क्या होता है, प्लेसेंटा होता है, इसके अंदर भी प्लेसेंटा रहेगा। प्लेसेंटा के बाद हम लोग का फ्यूनिकल होता है। फ्यूनिकल क्या होता है, एक ट्यूब टाइप की होती है जो हाइलम से कनेक्ट करती है, और हाइलम आगे चल के माइक्रोफिलाई ये जो यहाँ वाला जो छेद होता है इसको माइक्रोफिलाई कहते हैं। और ये जो ऊपर लंबा सा रहता है इसको कहते हैं चलाजा कहते हैं। ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है इंटीग्यूमेंट का, मतलब यहाँ से ऐसे उल्टी निकलती है। हम लोग यहाँ से बात करें तो उल्टी ऐसे निकलेगी। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले अपना आएगा प्लेसेंटा। अगर हम लोग नीचे से बात करें तो ये प्लेसेंटा हो गया। फिर यहाँ पे एक फ्यूनिकल होगा और थोड़ा लंबा करेंगे, हाइलम आएगी, फिर हाइलम से ये यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो खुला वाला पार्ट है इसको माइक्रोफिलाई कहेंगे, इसको चलाजा कहेंगे, इसको माइक्रोफिलाई कहेंगे, इसको हाइलम कहेंगे, इसको कहेंगे फ्यूनिकल और इसको कहेंगे प्लेसेंटा। देखो सबका सब हो गया। प्लेसेंटा क्या होता है, इज प्रेजेंट इन ओवेरियन कैविटी। लोक्यूल कहते हैं। न्यूसेलियस मतलब ये आजू बाजू का पार्ट, प्लस इंटीग्यूमेंट, ये वाला इंटीग्यूमेंट, इसको ओव्यूल कहते हैं। इस पूरे को ओव्यूल कहेंगे। अब होता क्या है, वन ओव्यूल वन ओवरी, एक ओव्यूल के अंदर एक ओवरी है, ठीक है। मैंगो के अंदर मिलेगा, मैंगो मतलब अपना मैग्नीफेरा इंडिका,
और वीट पैडी का वो कितना होता है, 30 मिनट होता है। पॉलन वाइबिलिटी देखो साथ में आ गए। मैनी ओव्यूल 1 ओवरी पेपेफर के अंदर मिलता है। पेपेफर क्या है अपना, जो अपना कैनाबिनॉइड्स के अंदर पेपेफर था वो, और जिसके अंदर सिंक कार्पेलरी मिल रही है वो। वाटरमेलन के अंदर मिलता है और ऑर्किड के अंदर मिलता है। ऑर्किड के अंदर और क्या क्या मिलता है, एक तो ऑर्किड मैंगो के साथ कनेक्ट होता है और ये कमेल्सिज्म बनाता है। कमेल्सिज्म की एक जोड़ी टाइप की होती है जो ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन के अंदर होती है, ऑर्किड वो बनाता है। और ये मैंगो, ये देखो मैंगो ये रहा, ऑर्किड ये रहा, दोनों मदद कर देंगे। ऑर्किड के साथ एक और होता है बम्बल बी और ऑर्किड का, जो हम लोग का म्यूचुअलिज्म दिखाता है। ठीक, ये हम लोग का 2n है। 2n का पहले n बनाएंगे, मियोसिस करेंगे। ठीक, मियोसिस हो गई। अब ये 4 बन गए। 4 में से चूज ही है ना, ये फीमेल है तो फीमेल क्या होती है, चूज ही होती है, एक चीज़ चूजेंगे। तो इसमें से हम लोग एक को चूज़ कर लेंगे फंक्शनल, और फंक्शनल के बाद तीनों डिग्रेड हो जाएगी। अब 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो ये सबको खा जाए और अपने आप को स्थापित कर ले, या तो कुछ कुछ को खा पाए, कुछ को छोड़ दे। अगर कुछ को छोड़ देता है, न्यूसेलियस रिमेन है, तो पेरिस्पर्मिक सीड बनाएगा, जैसे ब्लैक पेपर और बीट, तो वॉलनट, ब्लैक पेपर और बीट। या तो अगर पूरे को खा लिया तो न्यूसेलियस कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग मियोसिस माइटोसिस करेंगे। अब यहाँ से माइटोसिस शुरू हो गया है, क्योंकि 2 ही बनाने हैं। माइटोसिस हो गए 2, तो ये पोल पे चले गए। पोल पे जाने के बाद फिर माइटोसिस हुआ, माइटोसिस 2। ठीक, फिर हम लोग ने इसको यहाँ 2 हुए, 1 से 2, इससे 2, 2, 2, 4 हो गए। फिर यहाँ से यहाँ एक बीच में चला गया। बीच में जाने के बाद इसके ऊपर साइटोकाइनेसिस हुआ और ये एक सेल बन गई। इसमें क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस और 7 सेल की बन जाती है। बीच वाली डिप्लॉयड होती है, मतलब 2n वाली होती है, तो ये वाली स्ट्रक्चर बन जाती है। अब इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग सही से देखेंगे तो ऊपर हो जाएगा एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल जिसको चलाजा एंड पे बनता है। चलाजा एंड समझ गए, ये ऐसे करके जुड़ा रहता है यूं पे, यहाँ पे माइक्रोफिलाई होता है। ये सेंट्रल सेल हो गई, जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियस है और एक एग सेल हो गई, ये वाला एग होता है, और साइड साइड में सिजर्निक होती है। स्पेशल सेल की एक होती है फिला, ऐसे सीलिया टाइप की फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, जो कि जब पॉलन ग्रेन अंदर आएगा तो पॉलन ग्रेन को बताते हैं कि आपको एग में जाना है और ऊपर एक उसमें जाना है। 2 बन जाते हैं ना आगे चल के। हम लोग ने इसको ऐसे पलटा दिया, क्योंकि हम लोग को ऐसे ऐसे करके स्टडी करनी है, यूँ ऐसे स्टडी करनी है। तो हम लोगों ने इसको पलटाया तो एग क्या हो गया, ऊपर चला गया। तो ये एनसीईआरटी में एग ऊपर है, ये 2 सर्जर्निक हो गई। एग को क्या बोल दिया है, एग एपरेटस। एग एपरेटस के अंदर कितने सेल हैं, 3 सेल है, एक एग है और 2 सर्जर्निक सेल है एग एपरेटस के अंदर। फिर ये लाइन है कि बिलो एग एपरेटस सेंट्रल सेल विद 2 न्यूक्लियाई इज प्रेजेंट। फिर नीचे एंटीपोडल सेल हो गई। तो इसमें बताइए कि जो सीलिया वाला सेल्स था यहाँ, तो वो यहाँ कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, और हम लोग का चलाजा एंड ऐसे बन जाएगा यूँ, यहाँ पे माइक्रोफिलाई हो जाएगा। टाइप कौन कौन से होते हैं, या तो 1 से ये पूरा बने, या तो 2 से पूरा बने, या तो 4 से पूरा बने। मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक। पॉलिनेशन कैसा होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसको क्या कहते हैं हम लोग, पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन कहते हैं। स्टिग्मा में होता है, स्टाइल में नहीं होता। स्टाइल में क्या होती है हम लोग की, जब मेल से हम लोग का पॉलन ट्यूब बनती है वो स्टाइल में जाती है, स्टिग्मा में चिपकते हैं। अब पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। ऑटोगैमी मतलब खुद के फ्लावर से खुद को करना। जीनोटोगैमी मतलब है तो एक ही परिवार का, दूसरे के उससे खुद का करना। और जेनोगैमी मतलब किसी और ही परिवार का उससे दूसरे के परिवार का करना। सेम फ्लावर सेम प्लांट, डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट। अब ये सब सेम है तो इसमें सेल्फ, अगर हम लोग वो देखेंगे, इसका जीन देखेंगे तो सेल्फिंग होगा, फिजियोलॉजी भी सेल्फिंग होगी। इसमें जीन सेल्फिंग है क्योंकि एक ही परिवार का है, लेकिन इसमें फिजियोलॉजिकली डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि एक छोटा एक बड़ा हो गया फैमिली के अंदर तो टेढ़े मेढ़े निकलेंगे। और जीन और फिजियोलॉजी के अंदर दोनों ही अलग अलग परिवार के, तो पता नहीं कुछ भी हो सकता है। तो ये क्रॉस और ये भी क्रॉस हो गया। ऑल प्लांट है, ऑल इन प्लांट ऑल द फ्लावर हैव सेम जेनेटिक्स। एक प्लांट के अंदर जितने भी फ्लावर होंगे तो जेनेटिक्स तो सेम होगी, लेकिन फिनोटाइपिक रेशियो या फिजियोलॉजी चेंज हो सकती है। दैट्स वाई बोथ जीनोटोगेमी, ऑटोगेमी एंड जीटोगेमी आर जेनेटिकली सेल्फ होते हैं। अडेप्टेशन क्या होती है, अडेप्टेशन ये लोग अडेप्ट कर लेते हैं। कैसे अडेप्ट करेंगे, अडेप्टेशन किसके लिए हो रही है, ये अडेप्टेशन ये प्लांट्स कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। क्या है, सबसे पहले बायसेक्सुअल बन जा रहे हैं। बायसेक्सुअल का मतलब
अब या तो फ्लावर बायसेक्सुअल बन जा रहा है कि जल्दी जल्दी पॉलिनेशन हो पाए, या प्लांट बायसेक्सुअल बन जा रहा है ताकि वो एक इकट्ठे इकट्ठे हो जाए, दूसरी फैमिली की चिंता ना हो। और बर्ड पॉलिनेशन होता है। बर्ड पॉलिनेशन इसमें पी में मिलता है, पाइसम सटाइवम। इस वजह से मेंडल ने इसको चूज़ करा था। मेंडल ने इसको 7 साल 7 कैरेक्टर के ऊपर लिया था, और 1856 से कब तक करा था बताना है। और ये जो राइस लिया था, राइस वीट पैडी, राइस के अंदर क्या मिलता है, 1 ओवरी 1 ओव्यूल, 30 मिनट होती है इसकी वायबिलिटी। और चीजोगैमस या क्लिस्टोगैमस क्या होता है, क्लोज फ्लावर। ऐसे फ्लावर बंद ही रहते हैं, तो ऑटोगैमस हो जाता है उनके अंदर। और होमोगैमी मतलब सेम मैच्योरेशन टाइम, एक इधर से मैच्योर हुआ एक उधर से मैच्योर हुआ, दोनों का पॉलिनेशन हो गया। अब ये 3 स्पेशल हैं, वॉयला जिसको कॉमन पेंसी कहते हैं, कमेल्सिया और ओजेलिस। ये दे प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ फ्लावर, एक तो क्लास्टोगैमस जो क्लोज्ड होगा, और कैज्मोगैमस जो ओपन होगा। मतलब ऐसे प्लांट टाइप का हो गया, एक कुछ जगह क्लोज फ्लावर है, कुछ जगह ओपन है, तो इसमें ऑटोगैमी भी हो सकती है, जीटोनोगैमी भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। जो क्लोज्ड फ्लावर होते हैं, चिल्डोगैमस फ्लावर इन ओसेलिस ओनली ऑटोगैमी इज प्रेजेंट। लेकिन अगर वो ओपन होगा तो ये दोनों हो सकता है, जीनोटो भी हो सकता है और ये अपना जाइनो भी हो सकता है, लेकिन ऑटो नहीं हो सकता क्योंकि ओपन फ्लावर है ना। एडवांटेज क्या है इसका, इकोनॉमिकली चीपर होता है, शीड जो होता है फॉर्म होगा ही होगा, एश्योरमेंट होती है, इजी होता है ऑब्टेन करने में, प्योर लाइन। इस वजह से ही मेंडल ने इसको चूज़ करा था क्योंकि इसके अंदर बर्ड पॉलिनेशन आता है। फिर डिसएडवांटेज क्या आता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। जैसे एक ही फैमिली के अंदर दर 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 प्लांट्स करे जा रहे, तो जो हम लोग का जैसे रेसेसिव जीन होगा वो आगे चल के बढ़ के जैसे आ जाएगा, बीमारी आ जाएगी उसके अंदर, लैक ऑफ वेरिएशन नहीं रहता है। तो इन सब चीज़ों को, इन दोनों चीज़ों को हटाने के लिए हम लोग ना आउट ब्रीडिंग डिवाइस लगाए। आउट ब्रीडिंग डिवाइस कैसे लगाए, बस इन्हीं का ही उल्टा कर दिया। यहाँ पे क्या था, बायसेक्सुअल, तो हम लोग ने क्या करा, यूनिसेक्सुअल को इंट्रोड्यूस कर दिया। यहाँ पे क्या था, बर्ड पॉलिनेशन, तो हम लोग ने क्या कर दिया, हेट्रोगैमस कर दिया। नहीं, हम लोग ने ये सेल्फ इनकम्पैटिबल कर दिया कि खुद की जेनेटिक नहीं कर सकते। क्लिस्टोगैमस थे तो हम लोग ने कैज्मोगैमस कर दिया, ओपन फ्लावर, यहाँ पे क्लोज था तो यहाँ पे ओपन। तो होमोगैमी थी तो हम लोग ने हेट्रोगैमी कर दी। डिफरेंट मैच्योरेशन टाइम, एक डिफरेंट जगह हो रहा है, एक डिफरेंट टाइम पर हो रहा है, एक डिफरेंट टाइम पर हो रहा है। मोनोइशियस डायोशियस, मोनोइशियस में मेज आ जाता है, कैस्टर आ जाता है। मेज क्या है, एम फॉर मोनोइशियस, एम फॉर मेज, और एम फॉर मोनोकॉर्ड, ठीक, एम। अगर मेज है तो इसके अंदर क्या होगा, ये दोनों नॉट पॉसिबल, लेकिन ऑटोगैमस पॉसिबल है क्योंकि मोनोइशियस है ना। मोनोइशियस मतलब एक के पास दोनों ही प्रेजेंट है, ठीक। और डायोशियस मतलब पपाया के अंदर एक अलग फीमेल अलग होती, मेल अलग होता है, तो ऑटोगैमस नहीं हो सकता, जीनोटोगैमस भी नहीं हो सकता क्योंकि सेम फ्लावर का भी नहीं है, केवल अपना जाइलोगैमी हो सकता है। फिर पॉलिनेशन क्या होता है, ए बायोटिक विंड और वाटर, और बायोटिक में इंसेक्ट, बर्ड हो गया, बैट, बीटल, रेप्टाइल, ये सब चीज़ें बायोटिक के अंदर आती है। तो ए बायोटिक के अंदर क्या है, ए बायोटिक पहले पढ़ेंगे। तो ए बायोटिक ओनली 20% ऑफ टोटल एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो आर पॉलिनेटेड बाय ए बायोटिक। 20% मतलब टोटल 100% में से जो 80% होते हैं वो तो बायोटिक से करते हैं, लेकिन ओनली 20% जो होते हैं वो एंजियोस्पर्म से करते हैं। विंड हो गया और वाटर हो गया। तो विंड में से क्या होता है, मेजर ए बायोटिक जो पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। सबसे कॉमन क्या है, ग्रास, और ग्रास के अंदर क्या मिलता है, ग्रास के अंदर हम मिलते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ताकि जैसे घास अगर कोई गाय खा लेती है तो घास दोबारा से उग जाती है। रेयर पॉलिनेटिंग क्या होता है, वाटर में होता है, केवल 30 जीन होते हैं, मोस्टली मोनोकॉर्ड के होते हैं जो कि वाटर के अंदर उगते हैं। पॉलिनेटिंग एजेंट, फिर पॉलन ग्रेन, फिर मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर, ओव्यूल कैसा है और उसका एग्जाम्पल क्या क्या है। पॉलिनेटिंग एजेंट में सबसे पहले आ जाएगा विंड या कि एयर, तो हम लोग इसको एनिमोफिली कहेंगे। डायरेक्शन लेस होता है क्योंकि जहाँ हवा ले जाए वहाँ चला जाएगा, और इसमें वेस्टेज हो जाता है। वेस्टेज होने की वजह से इसमें बहुत सारे पॉलन ग्रेन बनते हैं उड़ने के लिए।
पॉलन ग्रेन बहुत ज़्यादा बनेंगे, पॉलन ग्रेन लाइट वेट के होने चाहिए क्योंकि उड़ नहीं पाएंगे, नॉन स्टिकी होने चाहिए कहीं चिपक के ख़राब ना हो जाए, नॉन वेटेबल और गीले हो जाएंगे तो ख़राब हो जाएंगे, विंग होनी चाहिए जैसे पाइनस जो कि हम लोग के प्लांट किंगडम के लास्ट वाले पन्ने पर दिया है वैसा। मेल फ्लावर क्या होता है, वेल एक्सपोज लार्ज फ्लावर होता है, फ्लावर लार्ज होना चाहिए ताकि जल्दी जल्दी से उसमें से सब उड़ जाए। इन स्मॉल प्रेजेंट इन ग्रुप, अगर छोटे छोटे फ्लावर है तो ग्रुप में प्रेजेंट होंगे। फीमेल फ्लावर कैसा होगा, स्टिग्मा इज ऑलवेज स्टिकी, स्टिग्मा हमेशा स्टिकी होगा ताकि पॉलन ग्रेन जैसे ही उड़कर आए तो यहाँ आकर चिपक जाए। नो फ्रेग्रेंस, इसके अंदर फ्रेग्रेंस नेक्टर कलर ये सब एब्सेंट रहेगा क्योंकि इंसेक्ट को हम लोग को नहीं लाना है, केवल हवा से आ रही है चीज़ें। सेपल और ये हाईली रिड्यूस रहेंगे क्योंकि सुंदरता उसको दिखानी नहीं है क्योंकि हवा से सब चीज़ें आ रही हैं। स्टाइल और ओव्यूल आ गया, इसके एग्जाम्पल क्या है, बैम्बू हो गया, मेज़ मोनोकॉर्ड का मेज़ हो गया, वीट हो गया, शुगर केन 20% 20 टन बढ़ जाती है प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन वाले चैप्टर में। कोकोनट का 3N जो होता है वो एंडोस्पर्म होता है। और ग्रासेस एस्ट्रेसी फैमिली का है, ग्रासेस है। अब ये कॉर्न कॉब का जो टेंसल होता है, ये देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टिग्मा और स्टाइल, ऐसे इतना ज़्यादा स्टिकी रहता है कि कहीं से भी उड़ कर है तो यहाँ पे अटैच हो जाए। फिर दूसरा आ जाता है पॉलिनेटिंग एजेंट विंड, वाटर वाले को कहेंगे हाइड्रोफिली, ये रेयर होता है, वाटर के रेयर होता है, 30% केवल 30 जीन होते हैं और मोस्टली मोनोकॉर्ड होते हैं। इसमें पॉलन ग्रेन कैसा होगा, लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन होगा, जैसे फ्रॉग होता है लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म करता है क्योंकि वो छोटे छोटे पानी के अंदर छोटे छोटे एग को फर्टिलाइज करेगा। और पॉलन ग्रेन जो होता है नेकेड होते हैं क्योंकि पानी के अंदर उनको तहराना है। एग्जाइन एब्सेंट होगा, एग्जाइन एब्सेंट इसलिए होगा क्योंकि अगर एग्जाइन प्रेजेंट होगा तो उसमें से पॉलन ग्रेन निकलेंगे नहीं। और एग्जाइन की जगह क्या होगा, स्टिकी या म्यूसिजिनस शीट प्रेजेंट होगी ताकि वो जाके डायरेक्ट किसी भी फ्लावर में चिपक जाए। मेल फ्लावर कैसा होगा, लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर, जनरली बोट शेप होता है ताकि वो पानी के ऊपर तैर पाए। फीमेल फ्लावर कैसा होगा, स्टिग्मा इज ऑलवेज स्टिकी, स्टिकी स्टिग्मा होगा ताकि वो चिपका पाए। लॉन्ग पेडिसल होगी जो ऐसे पानी से ऊपर तक की निकली होगी जैसे लोटस की होती है। और ट्राई फील्ड स्टिग्मा होते हैं, तीन त्रिशूल टाइप के बने रहते हैं ताकि वो उसमें से पॉलन ग्रेन को पकड़ पाए। और ओव्यूल कोई भी टाइप की हो सकती है। एग्जाम्पल क्या है, एपी हाइड्रेलिया एपी हो जाएगा, ऊपर मतलब पानी के ऊपर रहने वाले, स्फेरिकल पॉलन ग्रेन होता है इसका। और वेल्सेरिया मतलब वी से वेल्सेरिया, देखो ऐसे है तो ऊपर रहेगा। और जोस्टेरिया मतलब जेड ऐसे नीचे बन रहा है तो पानी के अंदर रहेगा। रिबिन शेप का पॉलन ग्रेन होता है तो रिबिन शेप का क्या होगा, ऐसे घूमते घूमते पानी के नीचे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ये पॉलिनेशन हो जाएगा। इंसेक्ट की बात करेंगे तो इंसेक्ट में जिम्नोस्पर्म के अंदर, जो जिम्नोस्पर्म वाली जो स्पीशीज होती है उसके अंदर केवल हम लोग को विंड पॉलिनेशन देखने को मिलता है। हम लोग के क्लास 11th वाली नोटबुक एनसीईआरटी में लिखा है। इंसेक्ट जो होता है एनिटोफिली होती है, मोस्ट कॉमन होता है पॉलिनेटिंग एजेंट इनका कौन कौन सा होता है, हनी बी होता है जो मोस्ट कॉमन रहता है क्योंकि हनी बी क्या बनाती है, हनी, और उस नेक्टर को कलेक्ट करने के लिए इंसेक्ट इसी के लिए हम लोग को सुंदर सुंदर फ्लावर बनाती है। हैवी पॉलन ग्रेन रहता है ताकि इसमें चिपक जाए, स्टिकी रहेंगे, हुक छोटे छोटे बन जाते हैं। जो पॉलन किट बनती है जो सीक्रेट करती है टेप्टम, जिसकी वजह से एडिबल ग्रेन बन जाते हैं, कुछ कुछ एडिबल हो जाती हैं ग्रेन, पॉलन ग्रेन। वेल एक्सपोज फ्लावर रहता है, जो मेल वाला फ्लावर रहेगा बहुत सुंदर रहेगा, लार्ज साइज रहेगा, अगर छोटा होगा तो ग्रुप में रहेगा। स्टिग्मा स्टिकी होगी, लार्ज होगी, छोटे होंगे तो ग्रुप में रहेंगे, कलरफुल होंगे, फ्रेग्रेंस प्रेजेंट होगी, नेक्टर प्रेजेंट होगा। इसके एग्जांपल बाकी सब हैं, इन लोगों के एग्जांपल को छोड़ के, जैसे इसका एग्जांपल कौन कौन सा हो गया, बैम्बू, मेज, वीट, शुगर केन, कोकोनट और ग्रासेस। और इनका एग्जांपल हो गया अपना हाइड्रेलिया मतलब पानी के ऊपर रहने वाला, वर्सेलिया वी ऐसे ऊपर जा रहा है वी, और जोस्टेरिया से जेड नीचे जा रहा है तो ये पानी के नीचे पानी के ऊपर वाला एपीफाइट टाइप के हो गए। तो इनके अलावा सब एग्जांपल इसके अंदर ही रहते हैं। ये देखो ये प्लांट किंगडम में हम लोग को दिया हुआ है कि जो हम लोगों का जिम्नोस्पर्म होता है, इन जिम्नोस्पर्म ओनली स्पोरो विंड करंट एमिनोफेली,
यही प्रेजेंट रहती है केवल, और बाकी इसमें प्रेजेंट नहीं रहती। विंड से ही होता है सब काम इनका। पहला है कि प्लांट विच आर पॉलिनेटेड बाय ए बायोटिक एजेंट हैव सम स्पेशल फीचर। स्पेशल फीचर क्या? ए बायोटिक मतलब जो हम लोगों का इससे होते हैं, हम विंड या वाटर से, कि प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन, ताकि बर्बाद ना हो जाए। कलरलेस होते हैं क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। फ्रेग्रेंस लेस भी होते हैं, नेक्टर लेस भी होते हैं। मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक प्लांट आर पॉलिनेटेड बाय विंड और इंसेक्ट। जितने भी एक्वेटिक प्लांट होते हैं उसमें से मेन कौन कौन से? विंड से हो जाएगा और अपना इंसेक्ट से हो जाएगा, और जो पानी के अंदर रहेंगे उन वो अपना वाटर से होगा। और इंसेक्ट और विंड से कौन कराता है? वाटर हाइथिंच और वाटर लिली। ये पानी के एग्जाम्पल है जो कि वाटर से नहीं होते हैं। प्लांट विच आर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज बीटल प्रोड्यूस फाउल स्मेल। अब कुछ फ्लावर होंगे जो खराब स्मेल भी प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो फ्लाइज होती है या बीटल्स होते हैं वो सब आ जाए। प्लांट ऑल्सो प्रोवाइड फ्लोरल रिवॉर्ड्स। फ्लोरल रिवॉर्ड्स क्या आएगा? फ्लोरल रिवॉर्ड्स मतलब कि वो लोग इधर आ रहे हैं, वो मतलब जो इंसेक्ट वगैरह है वो आके अपना फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, तो हम लोग को मदद हो रही है, तो उन लोग को भी ये गिफ्ट मिलना चाहिए। तो कैसा गिफ्ट मिलेगा? पहला गिफ्ट होता है फिग और वास्प का। फिग मतलब एक फिग पेड़ रहेगा तो उसमें वास्प आएगा, और वास्प आके उसके अंदर अपने अंडे दे देगा, तो ये उसकी सेफ्टी भी होगी और उसका पॉलिनेशन भी होगी। यूका मॉथ भी वही होता है। यूका का जो पेड़ होता है उसके अंदर मॉथ जाता है और अपने अंडे दे देता है, तो वहाँ उसकी रक्षा हो जाएगी और वो उसका पॉलिनेशन हो जाएगा। फिर हम लोग का ये तीनों का वो है रिकैप, कि एयर वाले को हम लोग एमिनोफिली कहेंगे, इसको हम लोग हाइड्रोफिली, और इसको इंटोफेमी। इन पता आंट से समझ लो। यहाँ पे लाइट वेट होगा, नॉन स्टिकी विंग, इसके अंदर लाइट वेट स्टिकी विंग नहीं होना चाहिए, उड़ना थोड़ा पानी के अंदर जाना है। हैवी होता है क्योंकि प्लांट्स उसमें इंसेक्ट के चिपकना है। स्टिकी होता है चिपकने के लिए, एडिबल भी होता है, कुछ लोग खा भी लेते हैं, खाने के लिए ले जाते हैं उसको। जैसे हम लोग का पीपल का पेड़ का हो जाता है, एग्जाम्पल इसका है पीपल। जो पीपल का होता है वो कौवा उसको खा लेता है, और खाने के बाद जब डाइजेस्ट हो जाता है तो वो दरारों के बीच में जाके जब फीकल मैटर एक्सक्रीट करता है तो वहाँ से पीपल का पेड़ निकल आता है। वेल एक्सपोज मेल रहेगा, इसके अंदर बोट शेप प्रेजेंट रहती है। बोट शेप किसके अंदर? हाइड्रेलिया के अंदर प्रेजेंट रहती है। बोट शेप प्रेजेंट इसके अंदर प्रेजेंट रहती है। और वेल एक्सपोज मेल एंटोगेमी के पास भी रहेगा। उसके बाद हम लोग का फीमेल फ्लावर कहता है स्टिकी स्टिग्मा रहता है, फेदरी रहता है। स्टिकी स्टिग्मा त्रिशूल टाइप का निकला रहता है, और स्टिकी स्टिग्मा कलर प्रेजेंट रहता है। इनफ्लोरोसेंस इसमें प्रेजेंट रहेगी क्योंकि एयर वाली है, इसके अंदर कुछ भी इनफ्लोरोसेंस नहीं रहेगी क्योंकि पानी के अंदर कोई नहीं दिखता। और इंसेक्ट वाले में भी प्रेजेंट रहेगी क्योंकि इंसेक्ट को दिखाना है। इसमें ओव्यूल एक ही रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं हो सकता, इसमें कोई भी हो सकता है। उसके बाद अपना पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के पहले ये देखो, करेक्ट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन। अब जो स्टिग्मा होती है वो चूज़ कर सकती है कि किसको आना है किसको नहीं आना है। तो अगर करेक्ट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन उसमें नहीं गया है तो जर्मिनेशन नहीं होगा, तो पॉलन ट्यूब भी नहीं निकलेगी, पॉलन फॉर्मिनेशन भी नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, और पॉलिनेशन भी नहीं होगा। तो पॉलन पिस्टल का इंटरेक्शन होना जरूरी रहता है। पिस्टल केमिकली इवेल्युएटेड करेक्टर्स वर्सेस इनकरेक्ट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन अगर आ गया, अगर वो करेक्ट है तो जर्मिनेशन करवा देगा। तो जर्मिनेशन करवाने के लिए क्या है, ये देखो पहले यहाँ से ये हुआ, उसके बाद यहाँ पे पीछे वाला जो होता है वेजिटेटिव, आगे दोनों, पीछे वाला वेजिटेटिव ताकि वो आगे रास्ता दे पाए, और आगे वाले दोनों गैमेट। और अगर ये देखो 60% 40%, 60% 40%, 40% में तो ये पहले ही टूट गए हैं दोनों में, तो ये डायरेक्ट पॉलन ग्रेन बना देंगे। सजरने सेल होती है आर सीक्रेटिंग केमिकल सीक्रेट करती है ताकि अट्रैक्ट कर पाए कि उसको पॉलन जो ट्यूब है उसको कहाँ जाना है। ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब कैसे होती है? एपिकल होती है क्योंकि वो ऐसे ग्रो होती है। हम लोग ने प्लांट को ऐसे उल्टा पढ़ा है, लेकिन हम लोग को वो ऐसे नीचे से ऊपर की ओर जाती है। और कीमोट्रॉपिक होती है। कीमोट्रॉपिक क्यों? क्योंकि केमिकल नेचर के अट्रैक्शन से बनती है वो। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब कैसे हो सकती है? ओव्यूल के अंदर होना है, एक ओव्यूल के अंदर होना, और इनटू एम्ब्रियोनिक सैक के अंदर होना। तो 3 जगह से हो सकती है। माइक्रोफिलाई जो नीचे जो जगह थी वहाँ से, चलाजा मतलब ऊपर से पेनिट्रेट करके, और बिटवीन माइक्रोफिलाई और चलाजा से मतलब साइड से। तो ऑलवेज चूज़ क्या करेगा? ऑलवेज माइक्रोफिलाई एंड से चूज़ करेगा क्योंकि वहाँ पे खाली जगह है, तो खाली जगह से ही उसको जाना चाहिए। तो इस वजह से वो
सीक्रेट करती केमिकल। देखो यहाँ से ये ऐसे घूमते हुए आया और इसके अंदर से चला गया। जैसे ही वो अंदर जाएगा टू फ्यूज पोलर न्यूक्लियाई, जैसे ही वो अंदर जाएगा तो अंदर जो ये अलग अलग न्यूक्लियस थे वो फ्यूज हो जाएंगे। द पॉलन ट्यूब इज एंटरिंग फ्रॉम वन ऑफ द डीजनरेटिंग सेजर्निक। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन का ये मतलब नहीं है कि दो फर्टिलाइजेशन हो रहे, टू डिफरेंट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज हैपनिंग। पहला है कि ट्रिपल फ्यूजन, दूसरा है सिंगेमी। ट्रिपल फ्यूजन मतलब कि 2n+1n का फ्यूजन होना, और सिंगेमी का मतलब है कि सेम टाइप के गैमेट का फ्यूजन होना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे फ्यूजन होगा टू फ्यूज न्यूक्लियस का एक मेल गैमेट के साथ। दो मेल गैमेट बने थे तो एक बनेगा हम लोग का सेंट्रल सेल के साथ और एक बनेगा हम लोग का एग के साथ। इन दोनों का 2n+n, ये 3n बनाएगा। ट्रिपल फ्यूजन करेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा जो कि 3n होता है, कोकोनट के अंदर भी प्रेजेंट रहता है। और जो एग होगा वो दोनों n है तो सिंगेमी बनाएगा इम्ब्रियो, और ये इम्ब्रियो बनाएगा जो कि 2n होगा और आगे चल के जाइगोट बना देगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन हो गया है, अब हम लोग को जो उसके जो चीज़ें हैं अब सब इम्प्लांटेशन टाइप का करना है। जैसे इंसान के अंदर इम्प्लांटेशन होता है तो प्लांट्स के अंदर इम्प्लांटेशन करना है। अब क्या होगा, जो एंटीपोडल सेल थी वो डिजनरेट करेगी, ये जो सेंट्रल सेल है वो बड़ी होने लगेगी, और यहाँ पे जो ये दोनों सेल है वो भी डिजनरेट करेगी, और एग जो सेल है वो बड़ी होने लगेगी। अब ये देखो ये 3n है, इसको हम लोग क्या कह देंगे, PEC मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, और ये क्या हो जाएगा अपना जाइगोट हो जाएगा। अब इसको हटा के हम लोग केवल इसकी स्टडी करेंगे। तो अब पहले असर्शन रीजन है कि एंजियोस्पर्म, एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड, हाँ होता है, ठीक है, बिकॉज एंडोस्पर्म इज द रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जो उसका रीजन हो गया। दूसरा है कि जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म इज, जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है, हाँ, बिकॉज फीमेल गैमेटोफाइट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू एंजियोस्पर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो इसके अंदर जो हैप्लॉइड होता है, लेकिन होता दोनों के अंदर, एक के अंदर है ट्रिप्लॉइड और एक के अंदर है हैप्लॉइड, ठीक है। इन मैंगो प्लांट जीनोटाइप ऑफ, अगर कोई मैंगो प्लांट है तो मैंगो क्या है, मैंगो है एंजियोस्पर्म, तो और उसके अंदर एंडोस्पर्म क्या होगा, AAB होगा, मतलब 3n होना चाहिए। तो फाइंड द जीनोटाइप ऑफ पिस्टल एंड एंथर, तो AA मतलब 2n और B मतलब n, तो 2n+n, तो ट्रिपल AA और एंथर मतलब BB। एंडोस्पर्म डायरेक्टली प्रोसीड करेगा एम्ब्रियोजेनेसिस, तो क्या होगा, सबसे पहले 3n है, 3n से फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में लिक्विड बनाएगा, जो हम लोग नारियल फोड़ते तो उसमें से पानी निकलता है तो 3n होता है, तो ये लिक्विड कोकोनट बना देता है। और अगर उसके अंदर फ्री स्पेस में नहीं है, डिवीजन हो रहा है, साइटोकाइनेसिस हो रहा है, तो जो नारियल के अंदर की मलाई बनती है, वाइट कर्नल ऑफ कोकोनट, वो होती है हम लोगों की एंडोस्पर्म में सेलुलर एंडोस्पर्म। हम लोग इसकी ग्रोथ देखेंगे, यहाँ पे देखो ग्रोथ था, फिर डिवीजन हुआ, दो बने, नीचे वाले को हॉस्टेरिया कहेंगे। हॉस्टेरिया क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। सस्पेंसर बना, सस्पेंसर्स भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब सबसे पहले वेंट्रल डिवीजन हुआ, यहाँ पे 2 भाग हो गए, फिर 2 भाग से 4 भाग हुए, सॉरी यहाँ पे 4 भाग हुए, 4 भाग से ग्लोबलस बना, गोल गोल ग्लोबलस, फिर हार्ट शेप बना, हार्ट शेप से टॉर्पीडो बन गया, हाथ लंबे होगा, और फिर जाके मैच्योर शेप का आ गया, यहाँ से बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, सस्पेंसर बना, हॉस्टेरिया सस्पेंसर, डिवाइड हुआ, दूसरा डिवाइड हुआ, ग्लोबलस, हार्ट शेप, टॉर्पीडो, मैच्योर। मैच्योर होने के बाद अपना कॉटलीडॉन बन जाता है। डाइकॉड होता है, मोनोकॉड होता है। डाइकॉड में 2 होते हैं, मोनोकॉड में एक ही कॉटलीडॉन होता है। एम्ब्रियोनिक एक्सिड्स दोनों में प्रेजेंट रहती है। एपिकॉटलीडॉन प्रेजेंट रहता है। एपिकॉटलीडॉन से क्या होता है, पेड़ बनता है, और एपिकॉटलीडॉन से हम लोग का पेड़ बनेगा। और जो हम लोग का एपिकॉटलीडॉन नहीं होता है जहाँ पे, तो ऐसा होता ही नहीं। और जो हाइपो होता है उससे रेडिकल मतलब रूट बनेगा, ठीक। अब कॉटलीडॉन जो होता है प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये जो अपना बड़ा बड़ा कॉटलीडॉन है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन किसको मिलेगा, डाइकॉट प्लांट्स को। इस वजह से वो ज़्यादा डाइवर्स्ड है, और इसको न्यूट्रिशन कम मिलता है तो छोटे छोटे रहते हैं। और कॉटलीडॉन जो होते हैं एडिबल होते हैं, कैश्यू के अंदर एडिबल होते हैं। तो 3 एडिबल मिल गए, एक हो गया अपना एप्पल का, एक हो गया हम लोग स्ट्रॉबेरी का जो हम लोग थैलेमस को खा लेते हैं, और हम लोग का कैश्यू जो कि काजू होता है वो कॉटलीडॉन होता है, उसको ही हम लोग खा लेते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, इंटीग्यूमेंट होगा, वो सीड कोड बना देगा। ओव्यूल जो अंदर का होगा वो सीड बना देगा। ओवरी जो होगी फ्रूट बना देगी। ऐसा क्यों होता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द यंग एम्ब्रियो, खाना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, खाना प्रोवाइड करने के लिए, बेटर डिस्पर्सन के लिए, सीड जर्मिनेशन के लिए, वाटर डिपेंडेंसी के लिए, वाटर को रोकने के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बावजूद अगर सेल नहीं बन पाता है
सीड जर्मिनेट नहीं हो पाता है, डोरमेंसी नहीं हो पाती है, तो GA को लगाया जाता है। ये देखो, एंडोस्पर्म हुआ, एंडोस्पर्म से एक एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया उसने, और एक में एंडोस्पर्म बचा हुआ है। तो एंडोस्पर्म जिसमें बचा रहता है वो मोस्टली मोनोकॉर्ड होता है, और इसको हम लोग एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं। और ये अगर जिसमें नहीं बचा रहता है तो उसको नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं। तो सीड 3 टाइप के हो गए, एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूजिनस, नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूजिनस, और पेरिस्पर्मिक सीड। एक्स एंडोस्पर्मिक सीड में क्या हो गया, बार्ले, मेज, व्हीट, सनफ्लावर। सनफ्लावर कैसा एग्जाम्पल है, सनफ्लावर एग्जाम्पल है एस्ट्रेसी फैमिली का। और कोकोनट या कैस्टर हो गया, और राइस हो गया। 30 मिनट वायबिलिटी होती है, वन वो दोनों 1 होते हैं, ओव्यूल और वो। मोनोकॉर्ड, मोस्ट मोनोकॉर्ड होते हैं, मोस्टली मोनोकॉर्ड 30 जीन प्रेजेंट होता है वाटर एबायोटिक के अंदर, ठीक है। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बीन, बीजीपी मतलब बीन, ग्राम ग्राउंडनट, पी। पेरिस्पर्मिक सीड क्या होता है, ब्लैक पेपर होता है, बीट होता है। अब डाइकॉट के अंदर बीन और कैस्टर, ये देखो ये ऐसा एग्जांपल बना रहता है। मोनोकॉट के अंदर ऑनियन और मेज का एग्जांपल देखो मैंने बोला था, एम मतलब मोनोइशियस के साथ मेज, और मेज के साथ मोनोकॉड, ये अपना हो गया। इसके बाद अपना सीड वायबिलिटी के, ये देखो एक ऐसा, ये अपना मोनोकॉड का है, तो मोनोकॉड का ऐसा रहेगा, 3N रहेगा। मोस्टली मोनोकॉड होते हैं ना, इस वजह से ये प्रेजेंट है, क्योंकि ये खा ही नहीं पाए इसको। सबसे पहली वाली लेयर क्या आती है, एल्यूरल लेयर होती है, उसके नीचे हम लोग की कॉटलीडॉन होती है जो कि लीफ लाइक होती है, उसके नीचे एपिकॉटलीडॉन सबसे नीचे वाली है, ये हम लोग की बनाएंगे रेडिकल। ये रेडिकल बनाती है, एक मिनट, ये रेडिकल बनाएगी, और ये अपना नहीं, ऊपर वाली पिम्यूल बनाएगी, और हाइपो वाली रेडिकल बनाएगी। यहाँ पे कोर्जा प्रेजेंट रहता है, सुचेरियम प्रेजेंट रहता है। सीड वायबिलिटी क्या होती है, सीड वायबिलिटी उधर हम लोग ने पॉलन वायबिलिटी पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी, 30 मिनट और मंथ वाली। सीड वायबिलिटी मतलब सीड कब तक रोक के रख सकते हो, ऑक्जेलिस जिसके अंदर दोनों प्रेजेंट है, काजमो और चिलेजो। इसके साथ कौन कौन सा था, एक था कॉमन पेंसरी वाला एग्जाम्पल, और एक था अपना कमेल्सिया वाला एग्जाम्पल, और उसके साथ ऑक्जेलिस था। इसका कुछ मंथ होता है, डेट प्लाम का 2000 साल का के लिए बना रहता है, और ल्यूपिन मतलब 10,000 साल, 2000 साल, 10,000 साल, ठीक है। फ्रूट 3 टाइप के होते हैं, एक होता है सच्चे फ्रूट, नकली फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। सच्चे फ्रूट कैसे, जैसे मैंगो में क्या होता है, ड्रूप फ्रूट होता है, और इसमें एपीकार्प होता है, मीजोकार्प होता है, एंडोकार्प होता है। एंडोकार्प नहीं खा पाते, मीजोकार्प खाते हैं, एपीकार्प को छील देते हैं। फॉल्स फ्रूट कौन कौन से होते हैं, फॉल्स फ्रूट मतलब एप्पल हो गए, स्ट्रॉबेरी हो गए, कैश्यू। फॉल्स फ्रूट में एप्पल, कैश्यू ये एडिबल थैलेमस के होते हैं, ये दोनों, और कैश्यू एडिबल थैलेमस का नहीं होता है, ये हम लोग सीड खाते हैं। पार्थिनोकार्पिक मतलब बनाना, पार्थिनोकार्पिक मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बन रहा है, इस वजह से इसके अंदर सीडलेस बनाना होते हैं, बनाना के अंदर सीड नहीं होते हैं। एपोमिक्सिस क्या होता है, दोनों गैमीट का फ्यूजन अवे, जैसे एस्ट्रेसी फैमिली के अंदर फ्यूजन जो होता है अवे होता है, मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड डेवलप हो जाता है एस्ट्रेसी फैमिली के अंदर और ग्रासेस के अंदर। और इस अगर उसी का उल्टा कर दे, एम्फीमिक्सिस मतलब फ्यूजन हो रहा है। और पार्थिनोजेनेसिस क्या हो जाता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन इंसान जानवर का बन जाना, जैसे मेल जो हनी भी होती है वो पार्थिनोजेनेसिस से बनती है, लेकिन पार्थिनोकार्पी क्या होता है, फ्रूट बन जाना, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बन जाना। और विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड डेवलप मतलब एपोमिक्सिस, ठीक। सीड डेवलप हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, एपो। सीड डेवलप हो रहा है इंसान, मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन इंसान बन जा रहा है तो पार्थिनोकार्पिक, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बन रहा है तो पार्थिनोकार्पिक हो जाएगा। जेनेसिस, कार्पिक और मिक्सिस, बनाना। कुछ प्लांट होते हैं जो कि बहुत लार्ज नंबर ऑफ सीड देते हैं, जैसे पैरासिटिक प्लांट होता है, ओ बच्चे और सिजीरिया और एपिफाइट ऑफ अपना ऑर्किड, क्यों, क्योंकि ये मैंगो के ऊपर रहता है इसलिए एपिफाइट नाम आ गया, ठीक। और पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है, मैंगो के अंदर मिलती है, देखो इसके अंदर एग्जांपल आएगा शायद। नंबर ऑफ एम्ब्रियो ज़्यादा हो जाते हैं लेकिन नंबर ऑफ सीड कम रहते हैं, ठीक। जैसे ये रहा, इसके अंदर नंबर ऑफ एम्ब्रियो जो हैं वो ज़्यादा हो गए लेकिन नंबर ऑफ सीड कम है, क्लीवेज इन एम्ब्रियो। और इसमें देखो एग्जांपल है मैंगो और सिट्रस, मैंगो और सिट्रस के अंदर पॉली उसमें मिलता है। न्यूक्लियस जो होता है वो डायरेक्टली एम्ब्रियो बना देता है। इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्टिस सीड क्या होता है, प्रिजर्वेशन या हाइब्रिड वाइगर बनाने के लिए ऑफस्प्रिंग इज सुपीरियर देन पेरेंट्स।
जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो सुपीरियर होते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करानी पड़ती, कैसे कराएंगे? सबसे पहले ईमेस्कुलेशन होगा। ईमेस्कुलेशन मतलब ऐसे प्लांट को ढूंढना जो बायोसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है, उसमें से एंथर को निकाल देना। बैगिंग करेंगे, जो फीमेल पार्ट होगा उसको बैग कर देंगे, कवर विद बटर पेपर टू प्रिवेंट अननेसेसरी क्रॉस पॉलिनेशन, और रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर मैच्योरिंग टू प्रिवेंट सेल्फिंग को बचाने के लिए। फिर एडिबल थैलेमस किसके अंदर होता है? एप्पल के अंदर होता है, स्ट्रॉबेरी के अंदर होता है, कैश्यू के अंदर होता है, मोनोलोब, मालवेसी फैमिली, लेडी फिंगर, कॉटन, चाइना रोज, और अपना पॉलन एनर्जी का पार्थीनियम, कैरेट ग्रास। ठीक है। 30 मिनट पॉलन वाइबिलिटी राइस और वीट की होती है। मंथ में लिगुमिनेसी, सोलोनेसी, रोजेसी, मोनोकार्पली, हिबिस्कस और मैंगो के अंदर क्या क्या था? एक तो मैंगो ऑर्किड का एग्जाम्पल था, और मैंगो के अंदर हम लोग का फ्रूट बनता है। मैंगो के अंदर पॉली एम्ब्रियोनी होती है। सिंगापुरी पेपेफर जो कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, कैनाबोनॉइड, लेडी फिंगर, जो लेडी फिंगर इसमें भी हम लोग का मालवेसी फैमिली के अंदर भी है, कुकुम्बर। एपोकार्पे मतलब मैकेंजिया, रोज, लोटस। वन ओव्यूल, वन ओवरी, वीट, पैडी, मैंगो। और फिर अपना मैनी ओव्यूल, मैनी ओवरी, पेपेफर, वाटर मैंगल, ऑर्किड। बर्ड पॉलिनेशन, राइस, पी, वॉल से ये तीनों जो एग्जाम्पल होते हैं। ओपन फ्लावर, क्लोज फ्लावर, मोनोइशियस, एम, कैस्टर, और कैस्टर उसका ऐसे नेमेटोड करके बनाता है, ऐसे करके लाइन वाला डायग्राम जो यहाँ पे तीन, इसमें ये वाला जो बना था एनसीईआरटी के अंदर बना हुआ था। डायोशियस में ये आ जाएगा, पेरिस्पर्मिक सीड में ब्लैक वॉलनट, और एम्फीबल में ये हो जाएगा। तो और इसी के साथ हम लोग का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग प्लांट्स वाला चैप्टर